मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की एक ऐसी कहानी जो चालाकी और रोमांच से भरी है। क्लियोपेट्रा अपने भाई टॉलेमी 13वें से गद्दी की जंग हार चुकी थीं। वो मिस्र से भागकर सीरिया में छिपी थीं। उसी वक्त जूलियस सीजर मिस्र पहुंचे, अपने दुश्मन पॉम्पी का पीछा करते हुए। क्लियोपेट्रा को खबर मिली कि सीजर के पास रोम का एक बड़ा खजाना है, सोने और जवाहरात से भरा हुआ। क्लियोपेट्रा ने सोचा, अगर मैं सीजर को अपने साथ मिला लूं, तो न सिर्फ गद्दी मिलेगी, बल्कि ये खजाना भी मेरे हाथ लग सकता है। उन्होंने एक चाल चली, अपने नौकर को एक कालीन में लपेटकर सीजर के पास भेजा। जब कालीन खुला तो क्लियोपेट्रा बाहर निकली। उनकी खूबसूरती और चतुर बातों ने सीजर को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्लियोपेट्रा ने कहा, मुझे मेरी गद्दी दिलाइए और मैं मिस्र का खजाना आपके साथ बांटूंगी। सीजर मान गए। उन्होंने टॉलेमी के खिलाफ जंग छेड़ी और उसे हरा दिया। लेकिन क्लियोपेट्रा ने चालाकी से मिस्र का सारा सोना अपने पास रखा और सीजर को सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिया। सीजर को यह बात बाद में पता चली, लेकिन तब तक वो क्लियोपेट्रा के प्यार में पड़ चुके थे। सीजर ने अपनी सेना के साथ टॉलेमी को हराया। नील नदी में लड़ाई के दौरान टॉलेमी डूब गया और क्लियोपेट्रा फिर से मिस्र की रानी बन गई। इसके बाद क्लियोपेट्रा ने सीजर के साथ एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सीजेरियन, यानी छोटा सीजर। लेकिन यह प्यार लंबा नहीं चला। 40 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या हो गई और क्लियोपेट्रा को फिर से अकेले मिस्र संभालना पड़ा। वो ग्रीक मूल की थीं, लेकिन मिस्र को अपना सब कुछ मानती थीं। जब वो गद्दी पर बैठीं, तो मिस्र कर्ज में डूबा था। लेकिन क्लियोपेट्रा ने अपनी चतुराई से व्यापार बढ़ाया, अरब देशों से रिश्ते बनाए और मिस्र को फिर से समृद्ध किया। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मिस्र रोम का गुलाम न बने। इसके लिए उन्होंने पहले जूलियस सीजर और फिर मार्क एंटनी से दोस्ती की। एंटनी के साथ मिलकर उन्होंने एक्टियम की लड़ाई लड़ी। 31 ईसा पूर्व में यह जंग हुई, जब रोम के ऑक्टावियन ने उनके खिलाफ अपनी नौसेना भेजी। क्लियोपेट्रा और एंटनी की सेना हार गई। हार के बाद वो अलेक्जेंड्रिया भागे। वहां एंटनी ने खुद को मार डाला और क्लियोपेट्रा ने भी हार मान ली। कहा जाता है कि उन्होंने एक सांप से खुद को डसवाया ताकि रोम उन्हें जिंदा न पकड़ सके। उनकी मौत के बाद मिस्र रोम का हिस्सा बन गया और टॉलेमिक साम्राज्य खत्म हो गया।